अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, साल की शुरुआत है, मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। मुहर्रम के महीने में इस्लामी साल का आगाज़ होता है। मुहर्रम की फ़जीलत, मुहर्रम के 10 तारीख यौम आशूरा की फ़जीलत अहादीस मुबारका के अंदर मौजूद है और ये दिन और इसकी फ़जीलत पहली उम्मतें भी तसव्वुर करती थी और इसीलिए मुस्नद अहमद की जो हदीस है जिसमें है कि यहूद जो है 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने यहूदियों की मुखालफत करनी है, हमने 2 दिन का रोज़ा रखना। वो 1 दिन का रोज़ा रखते हैं, हम 2 दिन के रोज़ा। तो इसकी फ़जीलत अहादीस के अंदर आई है। आखिर के अंदर मुहर्रम की फ़जीलत और इसके रोज़ों की फ़जीलत को बयान करेंगे। शुरू के अंदर चूँकि यकम मुहर्रम सन 24 हिजरी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर दामाद अली खलीफा दोम सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम उमर था, बाप का नाम ख़त्ताब था, कुन्नियत अबू हफ्स, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दिया हुआ फ़ारूक। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र के बारे में मुख्तलिफ़ उलमा के अक़वाल हैं और सही कौल जो है वो ये है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने 63 साल उम्र पाई और सन 24 हिजरी में वफ़ात पाई, शहादत मिली। और शहादत भी रोज़े रसूल, शहादत भी मुसल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिली। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि सारे सहाबा मुरीदीन मुस्तफ़ा हैं, लेकिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो है जो मुराद मुस्तफ़ा है। उमर बिन ख़त्ताब के बारे में नबी ने फरमाया लौ कान बादी नबीयुन लकान उमर, कि अगर मेरे बाद सिलसिलाए नबूवत चलता तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर वो औसाफ है कि वो नबी बनाकर भेजे जाते, उनके सर पे नबूवत का ताज सजाया जाता। और एक हदीस में फरमाया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हक़ को जारी कर दिया। एक हदीस में है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह के महबूब ने ख्वाब देखा, जिब्राइल ने दूध का प्याला पेश किया, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया और सैराब हो गए, फिर वो बचा हुआ दूध हज़रत उमर को दिया, हज़रत उमर ने पिया। तो पूछी इसकी ताबीर हज़रत उमर ने रसूलुल्लाह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे दीन का काम लेंगे तो बहुत से ऐसे मसाइल
जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा के इजमा से उन मसाइल को उम्मत के लिए लागू किया। 3 तलाक़ का मसला, 3 तलाक़ें पहले भी 3 ही थी, लेकिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके बाद ये कानून नाफिज कर दिया। और 20 रकात तरावी का मसला, 20 रकात तरावी जमात का मसला हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू किया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दौरे हुकूमत, खिलाफत का ज़माना 10 साल 6 महीने और 10 दिन है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो है जिनकी मिसालें दुनिया पेश करती है। वाक़ियतन हज़रत उमर ने वो हुकूमत की है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लोग सिकंदर का नाम बड़े फ़ख्र के साथ लेते हैं। हाँ, सिकंदर तौहीद परस्त था, उसने दुनिया पे हुकूमत की थी, लेकिन वो हुकूमत करने से पहले उसको जिहाद के लिए, उसको लड़ाई के लिए तैयार किया गया था और उसके बाद फिर उसने दुनिया को फतह किया। लेकिन फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो है जिसने बाकायदा कोई जिहाद की, लड़ाई की कोई तैयारी भी नहीं की और नबी के सहाबी बने, फिर खलीफा बने और 22 मुरब्बा ज़मीन को फतह करके दिखाया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हुकूमत वो सुनहरा दौर है जिसके अंदर हज़रत उमर की ताबेदारी इंसानों ने तो की ही है, लेकिन अनासिर अरबा जिससे इंसान की तख्लीक हुई है, उन अनासिर अरबा ने भी हज़रत उमर की ताबेदारी की है, हुक्म को माना है। एक बुढ़िया का तेल ज़मीन चूस जाती है, हज़रत उमर ख़त लिख के भेजते हैं, ज़मीन हज़रत उमर की बात को मान लेती है और तेल वापस उगल देती है और आग निकलती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी चादर देते हैं और वो चादर का यूँ कोड़ा बनाते हैं और कोड़ा बनाकर आग की तरफ मारते हैं और आग वापस जहाँ से निकली थी वापस वहीं चली जाती है। ज़मीन कांपने लगती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पाँव की ठोकर मारते हैं कि क्या मैंने तेरे सीने पर अदल कायम नहीं किया है। ज़मीन का जलजला थम जाता है। हज़रत उमर की इस बात से एक बात मालूम होती है, ज़मीन पर जलजला जब आता है जब वक्त का हुक्मरान लोगों पर जुल्म करता है, नाइंसाफ़ी करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन में जलजला पैदा कर देते हैं। और दरियाए नील, वहाँ सिस्टम ये था कि साल में एक मरतबा एक जवान लड़की को सजाया जाता, दुल्हन बनाया जाता और उसको वहाँ भेज दिया जाता और दरियाए नील चल पड़ता था। वो कहते हैं हमारे जो देवता है उसको 1 साल के लिए एक जवान लड़की चाहिए। वहाँ के जो गवर्नर थे उसने हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब को ख़त लिखा है कि हज़रत यहाँ ये मसला है और ये रस्म पुराने ज़माने से चली आ रही है। हज़रत उमर ने 2 ख़त लिखे, एक ख़त उस गवर्नर के नाम, एक ख़त दरियाए नील के नाम। कहा कि ये जो ख़त है दूसरा, ये दरिया के अंदर डाल देना। उस ख़त में लिखा था कि अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलती है तो चल पड़, अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं चलती है हमें तेरी कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ही वो ख़त डाला गया, डालने के लिए गवर्नर वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ के लोग जुलूस की शक्ल में वहाँ पहुँचे हैं कि देखें तो सही मुसलमान क्या करते हैं, ये जो हमारी पुरानी रस्म चली आ रही थी इसको छोड़ के ये नया तरीका ईजाद कर रहे हैं, क्या होता है। जैसे ही दरिया के अंदर उमर का वो ख़त डाला जाता है, दरिया पहले से भी ज़्यादा 16 हाथ ऊपर चलने लगता है और आज तक चल रहा है। तो अनासिर अरबा जिससे इंसान की तख्लीक हुई है, जिसमें 3 का जिक्र आया, मिट्टी का जिक्र आया, पानी का जिक्र आया, आग का जिक्र आया और चौथी चीज़ हवा। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा दे रहे हैं जुमे का। खुतबा देते
हुए अपने मुजाहिद से, कहते हैं कि पीछे की जानिब देखो। वो सहाबी पीछे की जानिब देखते हैं और वहाँ पे पीछे से हमलावर जो लोग होते हैं उनको जवाब देते हैं। ये बात आई और चली गई। जब वो काफिला वापस आया, पूछा गया जुमे के दिन इस टाइम में हजरत उमर ने ये जुमला कहा था, तो कहा कि हाँ, हमें पीछे मालूम नहीं था। हजरत उमर की आवाज़ कानों में आई, हमने पीछे देखा कि पीछे चंद लोग आए हैं और पीठ पीछे हमला कर रहे हैं। हमने उनको जवाब दिया और वहाँ से खदेड़ दिया। ये हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु की करामत। तो इंसान की तख्लीक 4 चीज़ों से हुई है। इंसान तो इंसान है, ये अनासिर अरबा हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात को मानते हैं और हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत को तस्लीम करते हैं। हज़रत उमर वो हैं जो फाते बैतुल मुक़द्दस है। ये बात तो आपने सुनी होगी कि खुद पैदल चल रहे हैं और गुलाम को सवार कर रखा है, उन्होंने चाबियां लाके दे दी। लेकिन एक बात और मैं कहता चलूं कि फाते बैतुल मुक़द्दस नहीं बल्कि फाते काबतुल्लाह भी हैं। काबतुल्लाह में नमाज जमात के साथ जो हुई है, काबतुल्लाह के दरवाजे को जो खोला गया है, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने पर खोला गया है। और एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु जिसका नाम हज़रत दाहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हज़रत जिब्राइल जब भी इंसानी शक्ल में नबी के पास वही लेकर आते थे, इसी सहाबी हज़रत दाहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल में आया करते थे। हज़रत दाहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त देकर कैसर भेजा है और वहाँ के बादशाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को तस्लीम करना चाहा, लेकिन वहाँ के दरबारियों ने एतराज़ किया। तो दरबारियों के एतराज़ से दब कर उसने मना कर दिया। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो मुझे रात को अपने घर के अंदर, अपने हुजरे, अपने कमरे के अंदर मुझे ले गया और कहा कि मैं चित्र बनाने वाला हूँ, मैं तस्वीरें बनाने वाला मुसव्विर भी हूँ। कहा कि मैंने अपनी किताबों में आखिरी नबी के जो औसाफ पढ़े हैं, आखिरी नबी के साथियों के मैंने जो औसाफ पढ़े हैं, वो उसने चित्र बना के दिखाए। हज़रत दाहिया कल्बी फरमाते हैं हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की उसने हूबहू किताबों से देखकर वही तस्वीरें बना दी। और हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ज़माने जाहिलियत का अपना एक वाक़या बयान करते हैं कि मैं बैतुल मुक़द्दस गया, काफ़िले से पिछड़ गया और मैं बैतुल मुक़द्दस के बाहर यूं टेक लगा के बैठा हुआ था। एक बंदा आया, जवान आदमी, वो मेरे चेहरे को बार बार देखता है। देखने के बाद कहता है क्या आप उमर बिन खत्ताब हैं? कहा हाँ, मैं उमर बिन खत्ताब हूँ। वो हज़रत उमर को अपने घर ले जाता है, मेहमान नवाजी करता है, फिर एक सामने पर्चा रख लेता है, कहता है कि जब आप बादशाह वक्त बनकर यहाँ आएंगे, बैतुल मुक़द्दस को फतह करेंगे, उस वक्त मेरी ज़मीनों पर आप टैक्स नहीं लिया करेंगे। हज़रत उमर सोचने लगे मैं कहाँ और ये बादशाह कहाँ। उसने बहुत जोर दिया, बहुत ज़्यादा कहा, तो हज़रत उमर ने अपनी जान छुड़ाने के लिए दस्तखत कर लिया और उसको लिख के दे दिया। हज़रत उमर भी इस बात को भूल गए और जब बैतुल मुक़द्दस फतह करके वापस वहाँ गए हैं और बैतुल मुक़द्दस के सामने यूं बैठे हुए हैं, एक बूढ़ा आदमी आता है जिसके भुएं भी सफ़ेद पड़ गए हैं और वो लाठी के सहारे से आता है और हज़रत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु को जवानी का वो ख़त दिखाता है कि आपने ये ख़त लिख के दिया था। बाद में जब हज़रत उमर इजाज़त देते हैं तो वो इस्लाम कबूल कर लेता है और कहता है कि मेरी ये जो ज़मीन है मैं इस्लाम के नाम पर वक्फ़ करता हूँ।
रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा। ये सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के जो औसाफ है कुरान ने बयान किए हैं, ये इन्हीं के अंदर थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुलाम खबर देता है कि बाहर कोई काफिला आया हुआ है, आग लगी हुई है और वहाँ पे कुछ पकने की पक रहा है, आग लग रही है, धुआं उड़ रहा है। हज़रत उमर वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि बच्चे रो रहे हैं, एक औरत उस हांडिया के अंदर ऐसे चमचा घुमा रही है। बाद में पूछते हैं कि बहुत देर से हम देख रहे हैं आपकी ये हांडिया अभी तक पकी क्यों नहीं? वो कहती है कि पकती भी कैसे, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, मैंने बच्चों को बहलाने के लिए, सुलाने के लिए ये किया है कि बच्चे सो जाएं। हज़रत उमर आते हैं और अनाज वगैरह भरते हैं बोरी के अंदर और अपने कंधे पे उठाने लगते हैं। गुलाम कहता है कि हज़रत हम उठाएंगे। कहते हैं कि कल क़यामत के दिन मेरा बोझ क्या तुम उठाओगे? खुद उठाते हैं और वहाँ लाके ये पकाते हैं और कहते हैं कि जब वो हज़रत उमर फूंके मार रहे थे तो धुआं यहाँ दाढ़ी से निकल रहा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना बनाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। वो औरत कहती है, लड़के, शहजादे, बच्चे, तुम्हें होना चाहिए वक्त का बादशाह, उमर की जगह तुम्हें बादशाह बनना चाहिए। हज़रत उमर कहते हैं कि जब तुम अमीरुल मोमिनीन से मिलने आओगी वहाँ मुझे देख लोगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये सुहाना दौर है जिसके अंदर हज़रत उमर ने बहुत सारे कानून बनाए थे, जैसे पुलिस का निज़ाम जो आज चलता है हज़रत उमर ने बनाया। अच्छा, उसके अलावा एक और आज निज़ाम चलता है, बच्चा पैदा हो उसका नाम लिखवाओ, बच्चे की पैदाइश पर उसका वजीफ़ा शुरू होता है, उसका पैसा शुरू होता है। ये आज दुनिया करती है, लेकिन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर के अंदर ये चीज़ भी जारी की थी। हज़रत उमर के औसाफ, वक्त भी मुकम्मल हो गया, कहाँ कहाँ तक बयान करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर कभी इंशाअल्लाह, और ये अगले हफ्ते हज़रत हुसैन पर, उसके बाद इंशाअल्लाह ये जो बातें रह गई है इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। दूसरी बात जो मैंने अर्ज़ करनी थी मुहर्रम के हवाले से, इन दिनों की फजीलत के मुतालिक गुनियतुत तालिबीन हज़रत पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उसमें आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम के रोज़े की ताकीद के अलावा एक हदीस वो नकल करते हैं हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से। फरमाते हैं कि मुहर्रम के दिनों में जो शख्स रोज़ा रखेगा, एक रोज़े पर 1 महीने का उसे सवाब दिया जाएगा। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत उसमें यह है कि रमज़ान के बाद आशूरा के रोज़े की फजीलत आई है। और मुस्नद अहमद की रिवायत जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, जिसके अंदर ये है कि यहूद जो है आशूरा के दिन रोज़ा रखते हैं तो इनकी मुखालिफत की जाए, 10 या 11 को रखा जाए, 9 या 10 को रोज़ा रखा जाए, 2 रोज़े रखे जाए। और दूसरी फजीलत उलमा आशूरा के दिन की बताते हैं कि इस दिन अच्छा खाना बनाना चाहिए, अपनी औलाद को अच्छा खाना खिलाएं, तो इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा साल आपके घर में बरकत अता फरमाएंगे। अब बहुत सारे लोग इसको बुनियाद बनाकर कहते हैं कि इस दिन हम अच्छे के लिए सबील लगाते हैं, ये करते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं। तो भाई यहाँ पे जो ये फजीलत आई है अपने लिए आई है, ये नहीं कि लोगों से चंदा करके भाई 10 रुपये आप दें, 20 रुपये आप दें, 50 आप दें, फिर मिल के सबील लगाएं, इसकी कोई फजीलत नहीं है। और बहुत सारे कहते हैं सबील इसलिए लगाते हैं, हज़रत हुसैन प्यासे शहीद हो गए, हज़रत हुसैन प्यासे शहीद हुए, और कहते भी हैं उस दिन हम होते तो शेख अजमेरी फरमाते हैं कि अगर तुम होते पहले हुसैन तुम्हें भगाते फिर यजीद से लड़ते। तो भाइयों ये जो है लोगों ने फैला रखा उस दिन हलीम बनाओ, ये करो, ये नहीं, अपनी औलाद के लिए अपने घर में आपका जो चीज़ चाहता है अच्छा बनाओ, खिलाओ, और उस दिन अगर अल्लाह तौफीक दे तो रोज़ा रखो। इन दिनों की बहुत फजीलत है। क़यामत आशूरा के दिन कायम होगी और आशूरा ही के दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात मिली है। आशूरा के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई है। आशूरा ही के दिन 10 मुहर्रम को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे पर लगी है। आशूरा ही के दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर निकले हैं। इन दिनों की, इस दिन की बहुत फजीलत आई है अहादीस मुबारका के अंदर। तो इस दिन इबादत करनी चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए। और इसकी फजीलत हज़रत उमर की शहादत मुहर्रम की फजीलत को बढ़ाती है, हज़रत हुसैन की शहादत मुहर्रम की फजीलत को बढ़ाती है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात, लोग बहुत सारे कहते हैं कि मुहर्रम में शादी कर सकते हैं या नहीं। तो इस पर हम जवाब देते हैं कि भाई रमज़ान में शादी कर सकते हैं या नहीं। तो कहते हैं कर सकते हैं। तो रमज़ान की फजीलत मुहर्रम से ज़्यादा है। जब रमज़ान में कर सकते हैं, मुहर्रम को भी कर सकते हैं। एक बंदे ने यही सवाल और यही जवाब दिया, तो सामने वाले ने वापस सवाल खड़ा कर दिया कि मुहर्रम में तो हज़रत हुसैन शहीद हुए हैं। तो उस मुफ्ती साहब ने जवाब दिया कि रमज़ानुल मुबारक में हज़रत हुसैन के अब्बा जान हज़रत अली शहीद हुए हैं। जब रमज़ान में शादी हो सकती है, मुहर्रम में भी शादी हो सकती है। यानी मुहर्रम के अंदर शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 शादियां मुहर्रम के महीने में हुई है। तो मुहर्रम में शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, मुहर्रम के अंदर भी शादी कर सकते हैं। बहुत सारे कहते हैं मुहर्रम के अंदर मेहंदी लगाना नहीं चाहिए, इस तरह की भी बात करते हैं। तो मुहर्रम के अंदर मेहंदी भी लगा सकते हैं, कोई हरज नहीं है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। शहादत जो है ये गमी का दिन नहीं हुआ करता है, शहादत तो फ़ख्र का दिन हुआ करता है। हम फ़ख्र के साथ कहते हैं हमारा इस्लामी साल जो शुरू होता है वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से शुरू होता है। शुरुआत भी हमारी शहादत पर है, साल का एंड भी शहादत पर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जो हमला हुआ है 27 तारीख को हुआ है, और 27 तारीख को हज़रत उमर के साथ 13 सहाब जख्मी हुए हैं कि वो सफ़ों को चीर के निकलना चाहता था मजूसी, सहाबा ने उसे सफ़ों से निकलने नहीं दिया। उसने 13 सहाबा को जख्मी किया, फिर भी नहीं निकल पाया, अपने तीर मारा, वो खंजर अपने मारा और ख़ुद मुर्दार हो गया। उन 13 सहाबा में 9 सहाबा शहीद हुए हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले। तो शुरुआत भी शहादत है, एंड भी साल का शहादत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।